गरीब इंसान को या फिर किसी व्यक्ति को हमारे प्रोडक्ट के बारे में, आयुर्वेद के बारे में पता चलता है, और जिस बीमारी में लाखों रुपए लग रहे हैं, जहाँ पर ऑपरेशन के लिए डॉक्टर बोल दिए कि यार 2-4 लाख रुपए लगेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन अगर हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के माध्यम से किसी लाख रुपए बीमारी में अगर 15 से 20 हजार में वो बीमारी आयुर्वेद के माध्यम से बिना किसी ऑपरेशन और बिना किसी साइड इफेक्ट से अगर ठीक हो जाता है, तो बताइए हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप अपने समाज में, अपने गली मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने गांव में, अपने एरिया में आप देखे होंगे कि एक इंसान जो गरीब है बेचारा, जिसके पास पैसा नहीं है, अगर कोई ऐसा बीमारी उसको हो जाता है, लाइलाज बीमारी जैसे कि कैंसर हो गया या फिर ऐसा कोई ट्यूमर बीमारी, जो कि वो कहाँ जाएगा फिर ठीक कराने? उसके पास पैसा नहीं है तो मायागंज जाएगा, सरकारी अस्पताल जाएगा। क्या वहां पर ठीक हो पाता है? बहुत ही रेयर केस में ठीक हो पाता है। लेकिन आपको भी पता है कि बड़ी बीमारी में बड़ा पैसा लगाना पड़ता है, अच्छे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, लेकिन उसके पास क्या पैसा होता है उतना ठीक कराने का? नहीं होता है। तो लास्ट में क्या करता है वो? लास्ट में अपने कलेजे पे पत्थर रखता है, दिल पे पत्थर रखता है कि चलो ठीक है, अब इसी बीमारी के साथ हमको ऊपर जाना है। लेकिन अगर कोई अमीर आदमी है, आप एक चीज भी नोटिस किए होंगे, जो डॉक्टर मायागंज में जो वहाँ पोस्टेड है, जो वहाँ पर इलाज कर रहे हैं, उनका खुद का परिवार भी कभी मायागंज में इलाज कराने नहीं जाता हो। सबका अपना अपना बाहर में अच्छा अस्पताल है, अच्छा क्लिनिक खोल के रखा गया है। सही बात है कि नहीं? तो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि लाइन में लगे लगे लोग दम तोड़ देता है, लेकिन हमारे फाइटर्स के माध्यम से अगर किसी गरीब आदमी, किसी लाचार आदमी के पास, जिसके पास पैसे का दिक्कत है, बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, अगर उसको पता चलता है कि आयुर्वेद का, हमारा जो अपने भारत का 5000 वर्ष पुराना पद्धति है आयुर्वेद, अपने ही भारत का है ना, उसके माध्यम से अगर 10-15 हजार में आदमी ठीक हो जाता है, तो बताइए अच्छा काम कर रहे हैं ना? इस अच्छे काम को करने के लिए क्या आप हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं? यस। आयुर्वेद को प्रचार करने के लिए, आयुर्वेद को घर घर पहुंचाने के लिए क्या आप हमारा साथ देंगे? अगर अच्छा काम है, करने लायक है, अच्छा काम है, अच्छा दाम है, करने लायक है, तो इसमें डिसीजन लेना चाहिए, आपको करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल हमारे मन में आ जाता है कि ठीक है सर, अच्छा काम है आपका, करने लायक भी है, अच्छा इनकम भी है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जैसे ही आकाश सर ने यहाँ आपको बताया होगा कि यहाँ पर इस बिजनेस को अगर अच्छा लगा, करना है, तो डिसीजन लेना पड़ेगा, और डिसीजन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? 17,000 का आपको प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। अब सब कुछ तो ठीक था, जैसे पैसा का बात आया तो आदमी के मन में बहुत सारा सवाल, डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन, शक आ जाता है कि चलो ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन 17,000 दे भी दे, हम क्या गारंटी है कि हम सफल हो ही जाए? 17,000 दे देंगे, लेकिन मेरे साथ 2 लोग नहीं आए तो? 17,000 में जो प्रोडक्ट मिला उसका रिजल्ट नहीं आया तो? कोई प्रोडक्ट खा के मर गया तो? ऐसे से आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे। और जब मैंने भी आज से करीबन 3.5 साल पहले मैंने भी इस बिजनेस के बारे में, मुझे भी जब जानकारी मिला था, इसी तरीके से मुझे भी किसी ने बुलाया था, प्रोग्राम दिखाया था, सब चीज बताया था, तो मेरे मन में भी ये सेम सवाल आया था। और ये सवाल आना भी चाहिए, वाजिब भी है, क्योंकि आज के टाइम में मार्केट में बहुत सारा चीज चल रहा है जिसमें लोग गलत तरीके से फंस भी जाते हैं। सही बात है या नहीं? अभी आप कॉल भी किसी को कर रहे हैं तो उसमें अलर्ट का मैसेज आ रहा है कि फ्रॉड, ये फला चिल्ला आता है ना, ये मैसेज आरबीआई की तरफ से वो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन हम आपको बस क्लियर कट, बस आपसे, आप ही के शहर का हूँ, भागलपुर का रहने वाला हूँ, पढ़ाई लिखाई सब कुछ यहीं से बिलोंग करता हूँ, आप लोग भी भागलपुर से ही है, तो बस मैं आपसे बातचीत करने आया हूँ। अगर आपको अच्छा लगे कि नहीं यार सब कुछ क्लियर है, तो आप डिसीजन ले सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, नहीं तो हमारी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बस कुछ सवाल है जो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहला सवाल जो आपके मन में चल रहा होगा कि सर इतना कुछ आप बताए, करोड़ों का इनकम, ये वो फला चिल्ला, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, कोई बोल रहा है स्कूटी लिए, कोई कार लिया है, कोई ये लिया है, कोई वो लिया है, मेरे बारे में भी आकाश सर बोले होंगे कि ये लेने वाला है, BMW फलना चिल्ला, क्या क्या बोले होंगे, तो बहुत लोगों को विश्वास नहीं हुआ होगा। विश्वास नहीं होने का भी कारण आप अपनी जगह सही है, क्योंकि हम लोगों के सोसाइटी में, समाज में, परिवार में, कभी स्कूल लाइफ में हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्त, हमारे रिलेटिव्स कभी हम लोगों को ये बताया ही नहीं कि एक नॉर्मल आदमी भी इतना कुछ कर सकता है। क्योंकि हमारे पास, हमारे फैमिली में किसी के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से ये सारे सपने भी पूरे हो सकते हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म में हो सकता है, लेकिन लोगों के मन में डाउट होता है, इसलिए लोग शुरू नहीं कर पाते हैं। सबसे पहला सवाल जो आपके मन में चल रहा होगा कि सर 17,000 दे दूं मैं, लेकिन अगर कंपनी भाग गई तो क्या होगा, मेरा पैसा मिल जाएगा क्या? तो पहले समझने की बात है कि भागती कौन कंपनी है, कौन भागती है, और ये कंपनी भागेगी क्यों नहीं। देखिए सिंपल सी बात है, एक उदाहरण के रूप में समझिए। आप अपने गली मोहल्ले समाज में, आप किराना दुकान तो हर जगह होता है, आप किराना दुकान में जाते हैं, 40 रुपए देते हैं, और 40 रुपए में आपको क्या मिलता है? 1 केजी चीनी। आप चीनी लिए, पैसा दिए, लेन देन बराबर हो गया। अब वो किराना दुकान वाला भागेगा क्या?
भागता कौन है? जिसके पास कुछ रह जाता है, जो कुछ जमा ले लेता है, वहीं पर भागने का डर है। बाकी अगर लेन देन क्लियर हो गया है तो भागने का डर, और अगर भाग भी जाता है तो मेरा लेकर के क्या गया, वो जो पैसा दिए थे सामान तो मिल ही गया। उसी तरीके से हमारे संस्था में आप जो 17,000 लगाते हैं, आप जो 17,000 देते हैं आईडी एक्टिव करने के लिए, यहाँ पर काम स्टार्ट करने के लिए, तो 17,000 आईडी का दाम नहीं है। 17,000 में आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है, टोटल प्रोडक्ट मिल जाएगा जो आपके जरूरत का होगा। जैसे कि मैं जब शुरुआत किया था मैंने, तो मेरी मम्मी को माइग्रेन का समस्या था, तो 16-17,000 का मैंने 3 महीने का माइग्रेन का प्रोडक्ट लिया था, बीमारी का, आयुर्वेदिक। 3 महीने मेरी मम्मी का बीमारी भी ठीक हो गई और मेरा काम भी स्टार्ट हो गया, दोनों काम। और अगर बीमारी है तो कहीं ना कहीं से तो पैसा लगा के ही इलाज कराएंगे ना, फ्री में इलाज होगा क्या? आप चाहे होम्योपैथी में कराइए चाहे एलोपैथी में कराइए, कहीं ना कहीं तो आपको पैसा लगाना ही पड़ेगा। तो एक बार यहाँ से ट्राई करने में क्या जाता है। उसी तरीके से दोस्तों, इसलिए आपको इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कंपनी भाग जाएगी, ये हो जाएगा। आप सोच के देखिए, आज संस्था को 10 साल कंप्लीट हो चुका है। इस नवंबर महीने में 9 नवंबर को हमारे संस्था का एनिवर्सरी था। 9 नवंबर 2014 को हमारी संस्था का शुरुआत हुआ था, 10 साल कंप्लीट हो चुका है। अगर भागना होता तो पहले ही भाग जाती ना। और आज जब कंपनी की शुरुआत हुई थी तो उसमें मात्र 5 से 7 प्रोडक्ट था हमारे संस्था में, लेकिन आज वो प्रोडक्ट बढ़ के आज 200 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे संस्था में। जिसको भागना होता तो प्रोडक्ट बढ़ाती क्या? शुरुआत में अपने पास खुद का हेड ऑफिस भी नहीं था, खुद का कोई फैक्ट्री भी नहीं था, लेकिन आज हमारे संस्था में टोटल 6 फैक्ट्री है, अपना खुद का हेड ऑफिस है, टोटल 12 वेयर हाउस है ऑल ओवर इंडिया में, 700 से ज्यादा फ्रेंचाइजी है। जिसको भागना होता है वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है, वो पैसा अपना जमा रखता है। फैक्ट्री बनाने में करोड़ों रुपए लगते हैं, 6 फैक्ट्री है अरबों रुपए का। आप सोच के देखिए, अगर कंपनी को भागना होता तो क्या फैक्ट्री बनाता? आज हमारे संस्था में जितना भी प्रोडक्ट आप देखें, यहाँ पर आकाश सर ने जो बताया, आपको मौसम मैम ने बताया होगा, वो सारा प्रोडक्ट हमारी संस्था खुद बनाती है। खुद का अपना रिसर्च डेवलपमेंट टीम है, खुद का फैक्ट्री है, खुद का सारा कुछ है। जो जिसको भागना होता है ना, वो इतना मेहनत नहीं करता है, इतना अपना पैसा कमाया हुआ पैसा वापस लगाता नहीं है। इसीलिए आप टेंशन फ्री रहिए, हमारी संस्था कहीं भागने वाली नहीं है। क्योंकि दोस्तों, आज आपको पता है कि पिछले 10 साल में हमारी संस्था ने इतना बढ़िया काम किया है कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा हमारी संस्था को 2 बार राष्ट्रपति से भी सम्मानित कर दिया गया है, चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड। तो इसीलिए आप बिल्कुल निश्चित रहिए। ये सवाल आप लोगों का क्लियर हो गया। अब दूसरा सवाल जो आपके मन में चल रहा होगा कि सर ठीक है, मैं जुड़ जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ 2 लोग नहीं आए तो आप 2 लोग मेरे लेफ्ट राइट में लगा दीजिएगा क्या? तो इसका भी चलिए जवाब दे देते हैं आप लोगों को। ये सेम सवाल मेरे मन में भी था जब मैंने प्लान देखा था, मैंने जानकारी लिया था, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट था। स्टूडेंट का कोई फेस वैल्यू नहीं होता है, कोई जान पहचान, कोई मार्केट में कोई लिंक नहीं होता है, उसको पढ़ाई से और घर से कोचिंग से मतलब होता है। तो मेरे मन में भी यही सवाल था कि चलो ठीक है, 17,000 काम तो बहुत बढ़िया है, शुरू कर लेते हैं, लेकिन यार हम किसको बोलने जाएंगे, किसको ज्वाइन कराएंगे? जहां पर 2 लोगों का डर था, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज मेरे नीचे लेफ्ट राइट में करीबन 14,000 लोगों का नेटवर्क है। कितना? ये कैसे हुआ? इस चीज को आपको समझना होगा। आपके मन में डर होगा, सर आप पढ़े लिखे या फिर आप यहाँ से ये वो दिस दैट, कुछ कोई डिग्री का जरूरत नहीं है इस बिजनेस में, समझदार होने का जरूरत है। आप अगर मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और आपकी बातों को हम समझ रहे हैं, बस काफी है। इसके लिए कोई इंग्लिश बोलने का जरूरत नहीं है, कोई डिग्री का जरूरत नहीं है, कोई मेडिकल का जरूरत नहीं है कि ये दवाई वाला है तो हमको मेडिकल का डिग्री चाहिए या नॉलेज चाहिए, ऐसा कोई जरूरत नहीं। मेरे पास कौन सा मेडिकल का डिग्री था? मैं भी 12th पास हूँ, ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट भी नहीं किया है, लेकिन इस बिजनेस में आकर फुल टाइम ऐसा करियर कर रहा हूँ। मैं बस आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ पर 2 लोगों का जहाँ बात आता है दोस्तों, मेरे मन में भी ये डर था कि किसको बोलने जाएंगे, किसको कौन मेरे साथ करेगा, पता नहीं बच्चा समझ के कौन मेरे साथ आएगा या नहीं आएगा। लेकिन मेरे जो सीनियर थे, जो मुझे प्लान इसके बारे में जिन्होंने मुझे जानकारी दिया था, उन्होंने बताया, शशि जी एक मुर्दा इंसान भी होता है ना, या वो गरीब हो या अमीर हो, जब वो मरता है तो उसको भी 4 कंधा मिल जाता है। तो आप सोच के देखिए, ये हो सकता है कि वो मुर्दा इंसान जिसको 4 कंधा मिला, जब जीवित हो तो उसको कोई सपोर्ट करने वाला ना रहा हो, तो उसको मदद उसके साथ कोई खड़ा ना रहता हो, लेकिन मरने के बाद एक गरीब आदमी को भी 4 कंधा मिलता है कि नहीं? मिलता है। तो आप सोच के देखिए, क्या हम जीवित होके, क्या हमारे अंदर इतना जिगरा, इतना कलेजा और इतना फेस वैल्यू नहीं है कि हम 2 लोगों को इस नेक काम में अपने साथ खड़ा कर सके? क्या नहीं है? क्या? अपने आप से पूछिए। अगर आपकी उम्र 30 साल है, 25 साल है, 40 साल है, 35 साल है और फिर भी आपके साथ 2 लोग आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, 2 लोग आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आपने कमाया क्या है? बोला जाता है कि रियल सक्सेस उस दिन दिखाई देता है जिस दिन आपकी मृत्यु होती है और आपके जनाजे में आपके वो लास्ट जो होता है हमारा जर्नी, उसके पीछे कितने भीड़ जा रहे हैं, उसमें पता चलता है कि ये आदमी जिंदगी में क्या कमाया था।
और यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं, हमारा सिस्टम काम करता है। हमारे जो सीनियर हैं, जो यहाँ पर आपका ट्रेनिंग सिस्टम है, वो आपको मदद करेगा लोगों को समझाने में, लोगों को साथ में लाने का। अगर मैंने भी भागलपुर में अकेला स्टार्ट किया था, हमारे साथ संतोष सर है, आकाश सर है, हम लोग 3-4 लोग मिलकर भागलपुर में शुरू किए थे, लेकिन आज हजारों लोगों का नेटवर्क है भागलपुर में, टोटल 4 फ्रेंचाइजी चलता है भागलपुर में, इतने सारे लोग प्रोडक्ट से फायदा उठा रहे हैं, इतने सारे लोग यहाँ से पैसा कमा रहे हैं। अगर लोग नहीं जुड़ते या फिर प्रोडक्ट नहीं लेते तो क्या इतना बड़ा काम होता क्या? आज पिछले 10 साल में कंपनी का टर्नओवर बताएं तो करीबन 5,000 करोड़ का है। जो ऑलरेडी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे तो यहाँ इंटरनेट का जमाना है, कोई चीज छिपता नहीं है। आप इंटरनेट पे जाइएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स MSME का वेबसाइट है, उस पे जाकर आप स्लीपलेस वेलनेस का वेबसाइट का नाम डालिएगा, उसमें सारा कुछ बायोडाटा निकल के आएगा कंपनी का, कब रजिस्टर्ड हुई है, कितना सालाना टर्नओवर कितना है, 10 साल में कितना हुआ है। 5,000 करोड़ का टर्नओवर का सीधा मतलब होता है कि कंपनी अभी तक में 5,000 करोड़ का प्रोडक्ट बेच चुकी है हम लोगों के माध्यम से या फिर किसी भी तरीके से। तो प्रोडक्ट बिक रहा है कि नहीं? काम चल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, तभी तो प्रोडक्ट बिक रहा है। नहीं तो कोई अकेला कंपनी 5,000 करोड़ का 10 साल में बेच सकता है क्या? नहीं बेच सकता है। इसलिए दोस्तों आपको ये मन में ये भी निकाल दीजिए कि 2 लोग आएंगे कि नहीं। अगर मेरे साथ आ सकते हैं तो आपके साथ भी आएंगे कि नहीं? और आप सोच के देखिए, वो ओसामा बिन लादेन को जानते थे ना आप लोग, आतंकवादी था, पढ़ा लिखा आतंकवादी। जब वो सैकड़ों लोगों को ह्यूमन बॉम्ब बना सकता है, मरने के लिए तैयार कर सकता है, तो क्या हम 2 लोगों को तैयार नहीं कर सकते जिंदगी बदलने के लिए? और यहाँ के मरने के लिए तैयार कर रहे हैं क्या? यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग? 2 काम कर रहे हैं जो सोसाइटी का सबसे बड़ा जरूरत वाला काम है, एक बीमारी और दूसरा बेरोजगारी। आज हर घर में है कि नहीं? और आने वाले टाइम में बीमारी बेरोजगारी बढ़ेगी कि नहीं बताइए? बढ़ेगी 100%, इसको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, बीमारी भी बढ़ेगा और बेरोजगारी भी बढ़ेगा। तो बताइए इतना नौकरी है कि सबको रोजगार मिल जाए? आप चाहे 100 में 100 नंबर, आज 100 में 100 नंबर लाने वाला भी 10 बच्चा एक साथ खड़ा हो जाता है, तो उसमें से जो डोनेशन ज्यादा देता है उसको सीट मिलता है। सही बात है कि नहीं? आज अब सिलेक्ट भी कहीं हो गए ना, फिर भी आपको घूस लगेगा उस जॉब को लेने के लिए। तो आने वाले टाइम में आज जो जॉब है आने वाले टाइम में वो भी टफ हो जाएगा। और जॉब अगर ले भी लिए तो जॉब से क्या हो जाएगा बताइए? सिर्फ पेट भरेगा। जॉब आपको गारंटी देता है कि आपको कभी भूखा नहीं मरने देगा, लेकिन इसकी भी गारंटी देता है जॉब कि कभी आपके सपने को भी पूरा नहीं होने देगा, क्योंकि आप एक ट्रैप में फंस जाते हैं। सुबह जाइए शाम में आइए, सुबह जाइए शाम में आइए, दूसरा चीज सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा आपको। महीना में लास्ट महीना लगते लगते जब सैलरी आएगा पता चलेगा जितना आ रहा है उससे ज्यादा तो खर्चा तैयार है। दूध वाले को देना है, स्कूल में देना है, फीस में देना है, किराना वाले को देना है, बच्चे का ये है वो है, दिस डेट है, जितना आ नहीं रहा है उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। सही बात है या नहीं? यहाँ पर हमारे बहुत सारे भाई बहन, हमारी माँ बैठी हुई है, हमसे उम्र में बड़े लोग भी बैठे हुए हैं। आप खुद बड़ी बातें जान रहे होंगे, कुछ लोग जॉब कर रहे होंगे, कुछ लोग हाउसवाइफ है, कुछ स्टूडेंट है, कुछ तैयारी कर रहे होंगे, कुछ कोई ना कोई बिजनेस कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों आज जिस कदर महंगाई बढ़ रही है, क्या कोई भी सरकार आ जाएगा महंगाई घटेगी क्या? पेट्रोल का दाम आज से 10 साल पहले जो था कम हुआ या बढ़ा है? और आने वाले टाइम में कम होगा या बढ़ेगा? आज अगर 100 है तो आने वाले टाइम में 200 भी जाएगा, वो जाएगा कि नहीं? क्योंकि पेट्रोल तो उतना ही है। पेट्रोल बनने में स्कूल में पढ़ाई किए होंगे, हजारों साल लग जाता है क्रूड ऑयल बनने में, धरती के नीचे लगता है ना। लेकिन क्या यहाँ बच्चा जन्म होने में हजारों साल लग रहा है क्या? गाड़ी बनने में हजारों साल लग रहा है क्या? प्रोडक्शन तो एक दिन में 1 लाख गाड़ी यूनिट बन रहा है फैक्ट्री में। तेल तो खपत हो रहा है धराधर। क्या हम लोग अपने आने वाली पीढ़ी के लिए तेल बचा के रखेंगे क्या? नहीं बचाएंगे। लेकिन एक काम तो सरकार करती ही जाएगी, दाम बढ़ाती जाएगी। जिसके पास पैसा रहेगा वही उस चीज को एंजॉय कर पाएगा। तो ठीक है, एक चीज हम समझ गए कि भैया महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, लेकिन अपने सोर्स ऑफ इनकम को, अपने आय के स्रोत को तो बढ़ाया जा सकता है ना। आप अगर जो भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये एक ऐसा काम है कि इसको करने के लिए आपको कोई भी काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने सारे काम को करते हुए आराम से पार्ट टाइम में, स्पेयर टाइम में, जिस टाइम में आप 1 घंटा 2 घंटा अगर इधर उधर बर्बाद हो रहा है आपका या फिर बचा हुआ है, तो उस टाइम को लगा के लोगों को स्वास्थ्य को ठीक करके, लोगों का रोजगार दिला के, लोगों का बेरोजगारी दूर करके दुआ के साथ 2 पैसा कमा सकते हैं। तो क्या आप मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? तो ये सवाल भी क्लियर हो गया कि 2 लोग आएंगे कि नहीं, कंपनी भागेगी नहीं, क्लियर हो गया ना, टेंशन फ्री हो गए। अब जो सबसे बड़ा सवाल आपके मन में चल रहा होगा कि सर आप तो पढ़े लिखे लग रहे इसलिए कर लिए, दवाई का काम है, मेरा कौन सुनेगा? कोई ले लिया, कोई खा लिया, हम कैसे पता करेंगे कि कौन बीमारी में क्या चलाना है? आपको कुछ नहीं करना है, और मेरे पास ये नॉलेज नहीं था। यहाँ पर खुद का हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है, हमारे सीनियर है जो आपको हमेशा आपका हाथ पकड़ के आपको आगे बढ़ाएंगे। आपको अकेले इसमें कुछ करना ही नहीं, हमेशा एक कोई ना कोई सीनियर आपके साथ खड़ा रहेगा, चाहे फील्ड में हो, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे आप काम करना चाहते हैं। ठीक है,
दूसरा चीज दोस्तों, मेहनत से सफलता नहीं मिलती है। बहुत लोगों का मानना होता है कि ठीक है मेहनत करेंगे, अगर इतना ही बढ़िया काम होता तो सब लोग इसी को क्यों नहीं कर रहे होते, नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों नहीं कर रहे होते, AWPN में क्यों नहीं कर रहे होते। तो इस चीज को मैं क्लियर करना चाहूंगा, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों लोगों को पता नहीं है, लोगों के पास वो क्लियरिटी नहीं है कि आखिर अमीर बना कैसे जाता है। जितने भी लोग अमीर बने, अंबानी, टाटा, बिरला, वो लोग भी कहीं ना कहीं पहले क्या थे, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में थे। अंबानी के जो पिताजी थे धीरू भाई अंबानी, वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने का काम करते थे, लेकिन उनकी सोच बड़ी थी, उनका विजन बड़ा था कि हमको इस भीड़ से ऊपर उठना है, बड़ा बनना है। इसलिए वो रास्ता खोजते गए और आज देखिए आज इंडिया में सबसे टॉप पे है कि नहीं। उसी तरीके से दोस्तों हमारी जिंदगी में बहुत बार मौका आता है, लेकिन उस मौके को हम लोग स्पैम, फ्रॉड ये सब समझ के हम उस मौके को छोड़ देते हैं, बोलते हैं यार ये फंसने फंसाने का बिजनेस है, जोड़ने जाड़ने का बिजनेस है, चैन बनाने का बिजनेस है, कुछ नहीं होता है। ऐसी कंपनी बहुत सारी है, मैं मानता हूँ आप लोग अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए हर इंडस्ट्री में अच्छाई भी है और खराबी भी है। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी, अच्छी कंपनी भी है, बुरी कंपनी भी है। आपके सामने सब कुछ हम लोग बायोडाटा सब कुछ खोल के रख दिए, जो जितना इनकम बोल रहा है आप उनका खोल के देखिए, आईडी खोल के, नहीं होगा तो मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट का जहां तक रिजल्ट की बात आती है, ट्राई करके देखिए, रिजल्ट नहीं आता है तो आगे कदम मत बढ़ाइएगा। अगर वैसे भी नहीं कर सकते हैं तो जो जिस चीज का आपको प्रोडक्ट यूज करना है उसका हम लोग आपको विद प्रूफ रिजल्ट दिखाएंगे, हजारों रिजल्ट दिखाएंगे, ऑन ग्राउंड भागलपुर पे दिखाएंगे। हर बीमारी का, डायबिटीज, बीपी, थायराइड, गठिया, बवासीर, कैंसर, जिसको बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, ट्यूमर का, हर चीज का रिजल्ट हमारे पास है, वो भी ऑन ग्राउंड भागलपुर पे है। पिछले 3.5 साल से भागलपुर में हम लोग इस संस्था में काम कर रहे हैं और लगातार लोग इसका फायदा उठाते जा रहे हैं। दोस्तों जहां तक हम बात कर रहे थे मेहनत की, तो आपको पता होगा इंडिया में सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? किसान और मजदूर। और लोग बोलते हैं ना, आप लोगों का भी मानना होगा, कितने लोग मानते हैं कि मेहनत से सफलता आती है? हाथ खड़े कीजिए, कितने लोग मानते हैं? आप लोग नहीं मानते हैं, घर में बैठने से सफलता आ जाती है। कितने लोग मानते हैं मेहनत से सफलता आती है? सब लोग मानते हैं, गलत बात है। सही, आप लोग नहीं खड़ा किया, अच्छा किया। मेहनत, सिर्फ मेहनत से सफलता, क्योंकि मेहनत से सफलता आती तो किसान और मजदूर से ज्यादा मेहनत, वो लोग खून पसीना सब कुछ, उसको जिम जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। हम लोग का तो थोड़ा सा तोड़ निकला हुआ है, लेकिन उन लोग का 6 पैक रहता है कि नहीं? बॉडी अपने आप बन जाता है उसका, क्योंकि शारीरिक मेहनत उससे ज्यादा कोई नहीं करता है। लेकिन सबसे ज्यादा सुसाइड कौन कर रहा है? वही किसान और मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब साफ है कि भैया मेहनत आप कर कहाँ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट रहता है। प्लेटफॉर्म, मंच, यहाँ पर जो AWPN हमारा प्लेटफॉर्म है, हम लोग इससे पहले भी कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे थे। यहाँ पर जितने भी लोग ज्वाइन है, संतोष सर है हमारे बीच में, डॉक्टर है, और पहले भी सर कहीं ना कहीं अपना क्लिनिक चला रहे थे, डॉक्टरी कर रहे थे, लेकिन मेहनत वहां भी कर रहे थे, मेहनत यहाँ भी कर रहे थे, वहां भी 10 साल से डॉक्टरी कर रहे थे, लेकिन कार में नहीं आए थे, सोच नहीं थी, वैसा कुछ सोचे नहीं थे। लेकिन यहाँ पर आए तो यहाँ मेहनत की उससे ज्यादा यहाँ कमा चुके हैं, और यहाँ पर आज 15 लाख की टाटा नेक्सॉन कार से चलते हैं। अंतर देखिए, आप लोग महेंद्र सिंह धोनी को जानते हैं? वो क्या करते थे पहले? क्रिकेट से पहले क्या करते थे? टीटी थे, टिकट चेक करते थे, टिकट कलेक्टर थे। आप सोच के देखिए, अगर महेंद्र सिंह धोनी को इंडियन क्रिकेट में मौका ना मिला होता तो वो आज क्या कर रहे होते? हो सकता है भागलपुर स्टेशन पे ही पोस्टिंग हो जाता उनका। तो यहाँ पर आप लोग पहचानते क्या? उनके साथ फोटो खिंचाते फिर क्या? फिर तो जानते भी नहीं, वो भी एक नॉर्मल आदमी की तरह रहते, बाल बड़ा हुआ रहता, अलग बात है। लेकिन आज सोच के देखिए, महेंद्र सिंह धोनी से अच्छा खेलने वाला आपके गली मोहल्ले समाज में भी लड़का होगा, आपका कोई भैया होगा, कोई दोस्त होगा जो चौका छक्का मारता होगा। लेकिन क्या लगता है, बन जाएगा महेंद्र सिंह धोनी? मिल जाएगा इंडियन क्रिकेट का प्लेटफॉर्म? मिल जाए तो अच्छी बात है, हम लोग मनाते हैं, लेकिन मिलता है क्या सबको? टाइम भी बर्बाद हो रहा है, मेहनत भी बर्बाद हो रहा है, और अभी पढ़ाई लिखाई भी नहीं किया या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आया तो आगे चलकर जिंदगी में तो खाली स्ट्रगल होगा। सही बात है या नहीं? उसी तरीके से महेंद्र, इनको आप जानते हैं, रानू मंडल को जानते हैं, जो सिंगर है, वो भिखारी के रूप में स्टेशन पे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे गाना गाने का काम करती थी, और लोग जो है उसका गाना इतना अच्छा है, इतना अच्छे से गाती थी कि लोग 5-10 रुपया उसको भीख के रूप में लोग देते थे, गाना सुनते थे और उसको मिलता था। एक बार क्या हुआ, एक लड़का वीडियो बना के उसका फेसबुक पे अपलोड कर दिया, और वो क्या हो गई? वायरल हो गई। पूरे वर्ल्ड में लोग उसको देखने लगे, यार ये तो कितना अच्छा गाती है। और हिमेश रेशमिया जो सिंगर है, उनका उन पे नजर पड़ा कि यार इनको एक बार मौका देना चाहिए, बहुत अच्छा गला है इनका। और उनको रेलवे प्लेटफॉर्म से उठा के कहाँ रखा गया? बॉलीवुड प्लेटफॉर्म पे रखा गया। और दोस्तों रातों रात उसके पास नाम, शोहरत, पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ आ गया था कि नहीं? लेकिन आज वापस बॉलीवुड प्लेटफॉर्म से उठा के उस खंडर वाले प्लेटफॉर्म में रखा गया है। आज वापस उसके पास कुछ है क्या?
गला वही था, शरीर वही था, लेडीज वही थी, गाने का तरीका वही था, बदला क्या था बताइए? प्लेटफॉर्म बदला था। गला बदल दिया था क्या? आप बोले नहीं ये वाला घुसाओ अपने गला में, इससे अच्छा गाना आएगा, ऐसा कुछ था क्या? सब चीज वही था, बदला था क्या? रेलवे प्लेटफॉर्म पे गाती थी, चिल्लर मिलता था, और बॉलीवुड प्लेटफॉर्म पे गाई तो सब कुछ मिल गया। इसका मतलब हम लोगों के अंदर क्वालिटी है, टैलेंट है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और जानते हैं मेहनत करना। लेकिन दोस्तों सिर्फ टैलेंट, मेहनत और क्वालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जिंदगी में, बस पेट भरेगा। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने समाज, अपने खानदान में सबसे टॉप में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक सही प्लेटफॉर्म का जरूरत है। प्लेटफॉर्म इतना बड़ा चीज है ना, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। एक लड़का है जो यूपीएससी का बार बार अटेम्प्ट दिया, लेकिन बार बार फेल होता है, कभी इंटरव्यू में फेल हो जाता था, कभी टीयर 1 टीयर 2 में फेल हो जाता था, जो भी उसका प्रोसेस है। तो उसका लास्ट अटेम्प्ट था कि इसके बाद तो उम्र भी खत्म हो जाएगा, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ, उसका टीयर 1 भी निकल गया, टीयर 2 भी, प्रीलिम्स मेंस होता है ना उसमें जो भी, वो निकल गया और इंटरव्यू का टाइम आ गया। अब उसको भागलपुर से जाना है दिल्ली इंटरव्यू देने के लिए, और भागलपुर में विक्रमशिला 12 बजे खुलती है। अब उस ट्रेन में उसका रिजर्वेशन था, जल्दी रेडी उडी होके गया, लेकिन किसी कारणवश उसको स्टेशन जाने में क्या हो गया, लेट हो गया। और जैसे ही स्टेशन के अंदर घुसा, वहां एंट्री पे देखा विक्रमशिला स्टार्ट हो गई थी, ट्रेन चलने लगी थी। तो दौड़ के सोचा कि पकड़ते हैं, जैसे से वो दौड़ रहा था ट्रेन भी फास्ट होते जा रही थी, वो भी लगातार स्पीड दौड़ रहा है। अब सोचिए उसकी जिंदगी का कितना बड़ा वो पल है, अगर ट्रेन छूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, खत्म कहानी, सुसाइड भी कर सकता है, फिर उसके बाद तो उम्र भी नहीं बचाएगी, अटेम्प्ट ले सकता है दूसरा अटेम्प्ट। वो लगातार स्पीड दौड़ता गया और एक बार ऐसा मौका आया कि अब चढ़ जाएगा। जैसे ही वो ट्रेन का कुदान, वो रॉड पकड़ के चढ़ने वाला था अपने डब्बा में, उसी समय अचानक क्या हुआ, प्लेटफॉर्म ही खत्म हो गया, और उसके मुंह से उसमें क्या आवाज निकला होगा, काश सिट 1 मीटर और लंबा प्लेटफॉर्म होता तो आज हम इस ट्रेन में चढ़ जाते, दिल्ली पहुंच जाते, इंटरव्यू हो जाता, और आज हम कहीं ना कहीं का आईएएस ऑफिसर बन जाते। अब सोच के देखिए, हमारे जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। खास करके जो स्टूडेंट हैं, आप लोग को अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो 30 साल 40 साल की उम्र के हैं, वो आप अच्छे समझ गए होंगे कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे उस समय कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म पे मेहनत कर लिए होते तो आज काश करने का जरूरत नहीं होता, क्योंकि मेहनत करके आज भी आप तक पहुंचे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं। लेकिन मेहनत ग्रुप डी में भी लगता है, मेहनत यूपीएससी के लिए भी लगता है, मेहनत बीपीएससी के लिए भी लगता है, मेहनत एसएससी, रेलवे, बैंक सब में लगता है, और मेहनत नेटवर्क मार्केटिंग में भी लगता है। लेकिन दोस्तों आपके हाथ में है 2 ऑप्शन, या तो 50 साल मेहनत या तो 5 साल मेहनत। क्या करना चाहते हैं आप? 5 साल। जो काम पूरी जिंदगी में बाहरी दुनिया में नहीं हो पाता है, जो सपने पूरे नहीं हो पाते हैं, उससे 100 गुना ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, एडब्ल्यूपीएल कंपनी में मात्र 5 साल मेहनत करके कर सकते हैं। यहाँ भी रातों रात नहीं होगा। मैं आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, कोई फेक मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, आपको हवा में आपको बस बुला दूं, नहीं। यहाँ भी आप आज ज्वाइन करेंगे, कल करोड़पति नहीं बन जाएंगे, कल आप सफल नहीं हो जाएंगे। यहाँ भी आपको शिद्दत के साथ अपना आत्मा झोंक के काम करना पड़ेगा, अपना धन मन तन अपना प्राण लगाना पड़ेगा। लेकिन कितना टाइम? 5 साल। और वहां तो लोग पूरी जिंदगी घुट घुट के मरते हैं कि नहीं? तो आप क्या चाहते हैं, 5 साल मेहनत करना या 50 साल मेहनत करना? दोस्तों मुझे भी जब इस बिजनेस के बारे में पता चला, मैं अपने बारे में बता दूं आपको, मैं भी इसी साइड का रहने वाला हूँ। नाम शशि शेखर कुमार हुआ और भागलपुर का रहने वाला। प्रॉपर मेरा घर नवैछा हुआ, श्रीपुर नवैछा जानते हैं आप लोग, गंगा के उस पार। पढ़ाई लिखाई करने के लिए मम्मी पापा लोग ऑलरेडी पढ़े लिखे नहीं है। गाय का दूध बेचकर ऑटो चला के मेरे मम्मी पापा जो है हमको पढ़ाई लिखाई, होली फैमिली जैसे मैगे स्कूल में। बहुत बार ऐसा मौका था कि जब फीस नहीं दे पाए तो ग्रीन कार्ड नहीं मिलता है, तो स्कूल क्लास के बाहर खड़े रहते थे, मम्मी को कहीं से रोज होके पैसा मांग के लाती थी, फिर एग्जाम देने मिलता था। लेकिन होता है ना, गरीब बच्चा जो होता है बिना ट्यूशन का भी अच्छा नंबर ला लेता है, क्योंकि उसको महसूस होता है कि माँ बाप कितना स्ट्रगल करके पढ़ा रहे हैं। तो वो चीज मेरे अंदर था। तो हर क्लास में अंडर 5th रैंक मेरा रहता था। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो हमको जानते हैं। आकाश सर भी माउंट एसएससी अच्छे स्कूल से है, सर के पिताजी भी माउंट एसएससी स्कूल में बस ड्राइवर थे। लेकिन पिताजी बस ड्राइवर था, लेकिन आज बेटा अपने कार से चलता है। सोच के देखिए, आज बेटा के पास इतना हैसियत है कि कोई ड्राइवर लग सकता है। तो ये दोस्तों इस एडब्ल्यूपीएल प्लेटफॉर्म की ताकत है। हम लोग के अंदर कोई ताकत नहीं था। हम लोग के अंदर ताकत होता तो आज से 3 साल पहले भी कार में आ सकते थे, आज से 3 साल पहले भी इतना अच्छा बोल सकते थे। ये सारा कुछ मिला है इसी प्लेटफॉर्म, इसी मंच के कारण मिला है। लोगों का माइक पकड़ने में हालत खराब हो जाता है, स्टेज पे चढ़ने में। लेकिन इस बिजनेस में, इस प्लेटफॉर्म से पैसा तो मिलता ही है, आपके सपने तो पूरे होते ही हैं, साथ ही साथ आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपका स्टेज फियर, आपका मंच का जो डर है वो खत्म होता है। आप लोगों से बातचीत करना सीखते हैं। आज आप 10,000 लोगों को रख दीजिए और मुझे दिन भर बोलने का मौका दे दीजिए, मेरे को कोई टॉपिक का भी जरूरत नहीं, मैं दिन भर स्टेज पे बोल सकता हूँ।
ये कहां से मिला मुझे? और इस चीज को सीखने के लिए लोग लाखों रुपए ट्रेनिंग में देते हैं, लेकिन लोग जो है ना, लोगों के माइंड में वो मानसिकता वायरस भरा हुआ है, सॉफ्टवेयर अपलोड हो गया पहले से, बचपन से। क्योंकि बचपन से क्या बोला जा रहा है? बेटा पढ़ लिख लो और नौकरी ले लो। क्या बोला जा रहा है? इसीलिए बेटा जो है ना कभी रिस्क लेने से डरता है, बोलता है यार पहले से क्या माहौल चला रहा है, नौकरी लो नौकरी लो। ग्रुप डी का भी, लेटरिन साफ करने का भी नौकरी मिल गया ना, तो बहुत बड़ा चीज हो गया। ग्रुप डी में क्या होता है बताइए? क्या होता है ग्रुप डी में? वही पेशाब पैखाना, यही होता है। और घर में जाके क्या बोला ससुराल में, मेरा दामाद आ गया सरकारी नौकर। लेकिन वहां क्या कर रहा है? वहां बड़का बड़का 10 किलिया लोहा लेके पटरी पर दौड़ रहा है, जान का डर अलग, कितना मेहनत कर रहा है। एक मेरा दोस्त का ग्रुप डी में नौकरी हुआ, मेरा क्लासमेट था, 3 महीना नौकरी करके आया सिकंदराबाद से, और आज घर में वापस कोचिंग चला रहा है। बोला हमसे नहीं हो पाएगा। बोले हो गया नौकरी किया हुआ तुम्हारा, क्या हुआ? बेकार हो गया मेहनत। और जब मैंने उसको इसका प्लान दिखाया था, मैं भी आज से 3 साल पहले इस बिजनेस को 5 दोस्तों के साथ देखने आया था, इसी तरीके से इसी हॉल में आया था। लेकिन उस 5 में से मात्र एक लड़का डिसीजन लिया, और वो मैं हूं। और मेरे अलावा जो 4 लोग और थे वो आज भी पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन आज मैं अपने अचीवमेंट की बात करूं, आज 10 लाख की होंडा अमेज कार से चलता हूं, 25 साल उम्र है, 1.5 लाख से प्लस महीना कमाता हूं उस प्लेटफॉर्म से। आप बताइए कौन सी नौकरी है जहां पर 25 साल की उम्र में आज 1.5 लाख से? मैं इतना कॉन्फिडेंस, इतना ठोक बजा के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो बोल रहा हूं सच है। किसी को शक हो तो भैया आइएगा, पास में बैठिएगा, आईडी खोल के दिखाएंगे, आईटीआर दिखाएंगे सालाना, और मेरा इनकम स्टेटमेंट सब कुछ तो प्रूफ देख सकते हैं ना। पहले का जमाना 10 साल पीछे तो भी है नहीं कि ऐप में नहीं खुलेगा, ये नहीं होगा, बैंक जाना पड़ेगा। सब कुछ तो ऑनलाइन है आज, मैसेज भी ऑनलाइन ही आता है इनकम का। आप आइए, पिछले 6 महीने का इनकम 10 लाख ज्यादा का है मेरा, आपको मैं दिखा दूंगा। बस शक में मत जाइएगा, क्योंकि पता है शक में जाने से क्या होता है? शक में हमारे माता पिता भी थे, दादा दादी भी थे, परदादा लोग भी थे, और मुझे कभी कभी इतना गुस्सा पड़ता है उन लोगों पे। आज हमें अगर इतना दिक्कत, इतना परेशानी हो रहा है तो उन लोगों के कारण हो रहा है। मैं इज्जत करता हूँ माँ बाप का, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज अगर दिक्कत परेशानी है ना, तो आपके माँ बाप, आपके जो पूर्वज थे ना, उनको भी मौका मिला था, लेकिन मौका को फ्रॉड समझ लिए। बहुत बार, हर बार बहुत कुछ ना कुछ मौका मिलता है लोगों को, लेकिन लोग जो है ना मौका को स्कैम फ्रॉड समझ के छोड़ देते हैं। बताएं, एग्जांपल दें आपको, आप अपने घर में सुने होंगे अपने पापा को बोलते हुए, अपने दादाजी को बोलते हुए, अरे बाईपास में जो है ना 50,000 रुपए में 1 बीघा मिल रहा था, जहां पर अभी बाईपास बन रहा है, 4 लेन बन रहा है, काश ले लिए होते तो। सुने बोलते हुए? तिलका मांझी में जहां पर देख रहे हैं, जहां पर बसंत बहार है, उस जगह का जमीन जो है ना 50,000 रुपए में 4 कट्ठा वो जमीन मिल रहा था, काश ले लिए होते तो। कौन रोका था आपको लेने से? बताइए, कोई रोका था क्या? अगर उसने 50,000 रुपया किसी से कर्ज लेकर भी ले लिए होते तो आज उसी जमीन का दाम, उसी जमीन का 10 करोड़ रुपया दाम है कि नहीं? बताइए, फायदा होता कि नहीं? चलिए ठीक है, कुछ नहीं भी करना होता, 10 करोड़ बेच के या 10 करोड़ खा पाते क्या पूरी जिंदगी आप? क्यों नहीं लिया? आपके पास मौका था। और आज भी सेम चीज आपके पास भी ये मौका चल के आया है, लेकिन इसमें से मुझे पता है कि कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, और कुछ लोग उसी की तरह, मेरे पापा और दादा की तरह ही सोच वाले इंसान होंगे जो बोलेंगे अरे ये सब खोज नहीं होता है, माइक मिल जाता है, अरे माइक मिल जाता है, आइए बोल के दिखाइए, आप, आपको भी माइक देते हैं, बोल लीजिएगा आप। ये क्यों बोल रहे हैं इतना जोर से, इतना कॉन्फिडेंस है? क्योंकि दोस्त यहाँ से आ रहा है, मेरी जिंदगी बदल रही है। मैंने अपने पापा को देखा है 1-1 बजे रात में ऑटो में, क्या गेट होता है क्या बताइए? होता है क्या? ठंडी में भागलपुर स्टेशन जाके, ठंडी में जाके रिजर्वेशन उठा के जाते थे, कभी बीरपुर, कभी नारायणपुर, कभी पूर्णिया, कभी बेगूसराय, कभी महसकुट। मैंने वो दिक्कत परेशानी अपने माँ बाप का देखा बचपन से। 1-2 गाय था, उसे दूध बेचकर मेरी मम्मी घर घर घूर के अपना घर में पेड़ा बनाती थी, उसको बेचा करती थी, कोई पैसा देता था, कोई उधार कर देता था। मैंने बचपन से दिक्कत परेशान अपने माँ बाप का देखा है, इसलिए मेरे अंदर वो फीलिंग था कि नहीं शशि, जो भी करना है कुछ बढ़िया करना है। और मेरे पास जब मौका मिला ना, तो मैं 5 दोस्त आया था, वो चार उनको समझाता रह गया, शशि मत करो, फालतू काम है, फंस जाओगे, टाइम बर्बाद हो जाएगा, नौकरी भी फिर नहीं कर पाओगे इस सब चक्कर में। लेकिन मैंने डिसीजन लिया, बोला पहले भी कौन बड़का, हम करोड़पति है, हाँ जैसे हैं वैसे तो रहेंगे ही, सीधी बात है। मैंने बस यही सोचा कि 99% नेगेटिव सोच के देखते हैं कि कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा, 17,000 लगाए बर्बाद हो जाएगा, यही होगा ना। और 17,000 अगर आपका कहीं पैकेट से गिर भी जाता है तो बताइए सुसाइड कर लीजिएगा क्या? बोलेगा भागलपुर का सबसे ऊंचा बिल्डिंग कौन है, मेरा 17,000 गिर गया, मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, अब हमसे कुछ नहीं होगा, हम तो सुसाइड करेंगे। या फिर वो 17,000 किसी को मिल भी जाता है तो क्या वो करोड़पति बन जाएगा क्या? यहाँ पर 17,000 लगाने, लेने या देने की बात नहीं हो रही है। 17,000 में आपको मिल क्या रहा है? आपको एक रास्ता मिल रहा है, बस पहचानना आपको पड़ेगा। जिंदगी आपके सलाह के चक्कर में मत रह जाइएगा। लोग सलाह के चक्कर में रह जाते हैं। मैंने भी यही सोचा था
मैंने किसी का सलाह नहीं लिया, मैंने डिसीजन लिया, बोला ये 17,000 मम्मी लोग होली फैमिली में कितना महंगा स्कूल है, कितना कहाँ नहीं खर्च किए होंगे, कपड़े में, खाना में, पढ़ाई में, एक बार चलो इसमें ट्राई करके देखते हैं। मम्मी को माइग्रेन का समस्या था ही, 6-7 साल से माइग्रेन की समस्या, सर दर्द वाली समस्या से परेशान थी। कभी होम्योपैथी, कभी कोई पाउडर वाला दवाई, कभी एलोपैथी, लेकिन बीमारी जड़ से खत्म नहीं हो रहा था। मैंने डिसीजन लिया और दोस्तों उसी डिसीजन का असर है कि मात्र 1.5 से 2 महीने में मेरी मम्मी का बीमारी भी ठीक हो गया, मेरा और वहां से ट्रस्ट बढ़ा हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, और दोस्तों काम करने की शुरुआत किया। और दोस्तों आज 3.5 साल में अचीवमेंट की बात करूं, यहाँ से 4 बाइक लिया हूं, उम्र 25 साल है, और यहाँ से 10 लाख की होंडा में कार नीचे लगी हुई है, गाड़ी नंबर नोट कर लीजिएगा, आरटीओ ऐप पे आप सर्च करके देख सकते हैं। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, अजीब लग रहा होगा सुनने में, ऑकवर्ड लग रहा होगा, हम लोग इसलिए चिल्ला चिल्ला के बताते हैं ना, बोलता है लिया है तो बता क्यों रहा है, कुछ लोग कमेंट में चल रहा होगा, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब कोटा में, जब विशाखापट्टनम में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, आईटी निकालने जाते हैं, नीट निकालने जाते हैं, तो बच्चा का जब आईटी और नीट में अच्छा रैंक आता है, अभी तो उसका इनकम स्टार्ट भी नहीं हुआ है, फिर भी बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाया जाता है, वो लोग भी तो चिल्ला ही रहा है, चिल्ला रहा है कि नहीं, अभी तो उसका स्टार्ट भी नहीं हुआ है कुछ, अभी 4 साल कॉलेज करेगा, फिर पता नहीं प्लेसमेंट लगेगा कि नहीं। लेकिन हम लोग तो यहाँ पर कमा रहे हैं, हम लोग अचीवमेंट ले रहे हैं, लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं, लोगों का स्वास्थ्य ठीक कर रहे हैं, दुआ कमा रहे हैं, तो चिल्ला के बताइए कि नहीं बताइए, बताना चाहिए कि नहीं। इसीलिए हमारे सारे फाइटर आते हैं और दबा के बोलते हैं यहाँ से, चाहे लोग कुछ भी समझे, क्योंकि हम लोग सच्चे हैं, अच्छे हैं, नेक नियत से काम करते हैं। तो क्या आप मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? पक्का? दोस्तों मेरी बातों का अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, जिंदगी आपकी है, भविष्य आपका है। दोस्तों मैंने डिसीजन लिया था तो मेरी जिंदगी तो बदल रही है। आज मेरे साथ जितने भी लोग आए इस बिजनेस में, वो लोग भी इस बिजनेस से, आज मेरे अलावा करीबन 10 लोग ऐसे हैं जो कार में आ चुके हैं। बच्चे सब स्टूडेंट हैं, 18, 19 साल, 20 साल के लड़के लड़कियां हैं जो आज कार से चलते हैं। विद प्रूफ मैं आपको दिखा सकता हूँ, 3 कार यहाँ लगी हुई है और बाकी लोग फील्ड में है अभी। उसके बाद अभी आने वाले 3 से 4 महीने में 10 और कार अचीवर बनने वाले हमारे ही टीम से, भागलपुर से, आपके शहर, आपके अगल बगल से 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो बाइक और स्कूटी ले चुके हैं इस बिजनेस से, और हजारों लोग ऐसे हैं जो अपनी बीमारी से ठीक हो, जो वेल्लोर रिटर्न थे, एम्स रिटर्न थे, जो कैंसर से डॉक्टर बोल दिया था 4 महीने में मरने वाला है, इसका बस आप ख्याल रखिए, और वो लोग आज बिल्कुल स्वस्थ है, आज बिल्कुल अच्छा जिंदगी जी रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से। तो एक बार हमारे आयुर्वेद के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, थैंक यू सो मच, मैं आपको कमिटमेंट करना चाहूंगा कि दोस्तों अभी तो बस ये ट्रेलर है AWPL का भागलपुर में, अभी पिक्चर पूरा बाकी है। आने वाले इस नए साल में मार्च, अप्रैल, मई तक में मेरा डायमंड शिप कंप्लीट हो रहा है, और भागलपुर की AWPL की पहली लग्जरी कार एक इंस्पिरेशन का काम करेगी लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, कि मिडिल क्लास के लोग भी सपने देख सकते हैं और पूरा कर सकते हैं। दोस्तों पहली लग्जरी कार BMW X1 जिसकी कीमत 65 लाख है, मात्र 4 साल मेहनत करके इस प्लेटफॉर्म से मैं लेने वाला हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और आने वाले जो मेरी टीम है उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन, इंस्पिरेशन का काम करेगी कि अगर सर ले सकते हैं तो मैं भी ले सकता हूं। और हमारे जितने भी नए साथी, हमारे अतिथि आए हैं, आप लोग भी कर सकते हैं, बस डिसीजन लेने की देरी है। आप लोग डिसीजन लीजिए। दोस्तों यहाँ पर डिसीजन का मैं पावर बताना चाहूंगा कि यहाँ पर डिसीजन लेने से अगर अभी आज आप स्टार्टअप करते हैं तो क्या उसका फायदा होता है। फटाफट 3 लोग दौड़ के आ जाइए। देखिए इस बिजनेस में हमारे पास ये किट होता है, हमारा एजुकेशन किट, जिसका प्राइस 600 रुपीज है। कितना है? 600 रुपया। 600 रुपया का आज के टाइम में क्या वैल्यू है बताइए? कुछ वैल्यू है क्या? रात में चिकन मटन खा के लोग सुबह निकाल देता है बाथरूम में निकालता है कि नहीं? रिचार्ज में चला जाता है, मेला में, पार्टी में, बर्थडे में, इधर उधर गिफ्ट में चला जाता है। अभी शादी का सीजन चल ही रहा है, अभी फिर स्टार्ट होगा। हर जहां भी आप जाते हैं, जहां से कार्ड आया है, अगर एक नॉर्मल भी गिफ्ट लेना है तो 400-500 का आता है कि नहीं? क्या 600 का कोई वैल्यू है क्या? आज नहीं है। लेकिन 600 रुपया का रजिस्ट्रेशन कराने से, ये किट बुक करने से आपको क्या फायदा होगा, मैं ये बस समझाना चाहता हूँ, समझिएगा। क्योंकि यहाँ पर ज्वाइनिंग करने के लिए कितना प्रोडक्ट लेना पड़ता है? कितने रुपए का? 17,000 का। और 17,000 यहाँ पर कोई आदमी लेकर पैकेट में नहीं चलता है, और अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर होगा भी किसी के पास तो कोई बताएगा नहीं, बोलेगा कहीं बता देंगे तो कहीं गेट बंद करके छीन ना लिया जाए। ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन मैं फायदा बताना चाहता हूँ। देखिए हमारे साथ ये 3 फाइटर हैं। अब मान लीजिए कि ये लोग पहली बार आए हैं, ऑलरेडी ज्वाइन, लेकिन आप सपोज कीजिए कि ये हमारे गेस्ट है और फर्स्ट टाइम इस प्लान को देखे, और अब स्टार्ट में, लास्ट में हम इनको पूछने गए तो कोमल मैम बताइए, स्टार्ट करें, रजिस्ट्रेशन कराइए 600 रुपए से। तो मैम क्या वो मना कीजिए? नहीं, घर में पूछे बताया। तो मैम मना कर दी, बोली घर में क्या करेंगे, बहाना बना दी। अच्छा पूछने वाला बहाना ही होता है ना, 600 रुपए के लिए पूछना पड़ता है क्या? और दुनिया का बाकी जो भी काम होता है, एक लड़का भी आ जाइएगा, तब मजा आएगा। बोल रहे आइए आइए।
लड़की को जल्दी नहीं बोल सकते, बुरा मान जाएगी। हाँ, इसको बोलेंगे, इसको तो धो देंगे पकड़ के। अब इनको पूछे सर शुरुआत करें, सब कुछ जानकारी, सब कुछ समझने के बाद अकाउंट मेरा देख लिए, खोल के सब चीज देख लिए, अब बोलते हैं शुरू करें सर। नहीं, यही पूछ के बताएंगे। बोल रहे हैं कि क्या पूछ के बताएंगे, सब कुछ देख लिए, क्या पूछेंगे कि काम करना चाहिए कि नहीं, BMW में आना चाहिए कि नहीं, मम्मी 1 करोड़ महीना कमाना चाहिए कि नहीं, यही पूछने जाएंगे। देखिए कितना मूर्ख है। और दुनिया का कोई भी गलत काम करने से मम्मी से पूछा क्या? गर्लफ्रेंड बनाने से पहले कोई पूछता है? बॉयफ्रेंड बनाने से पहले कोई पूछता है क्या? सिगरेट पीने से पहले, दारू पीने से पहले, गुटखा खाने से पहले, दुनिया का सारा गलत काम करने से पहले इंसान कभी नहीं पूछता मम्मी पापा से। लेकिन यहाँ पर तो बहाना बनाना पड़ेगा, नहीं तो जाने कैसे मिलेगा। यहाँ तो कुछ ना कुछ बहाना, वो सिर्फ बहाना है। अगर कोई बोल रहा है पूछेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे, आज तक तो पूछ ही रहे थे, क्या किए जिंदगी में, तो अब इससे जबरदस्ती कर सकते हैं क्या? बोले ठीक है सर, पूछ के आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैम आई, कोमल मैम, ये भी बोले कि हम पूछेंगे। किससे पूछेंगे? तो जिससे पूछेंगे। तो बोले ठीक है जाइए। अभी मौसम मैम आई, तो मौसम मैम बोली कि नहीं सर करना है, कोई दिक्कत नहीं है, 600 रुपया का इधर उधर खर्च हो जाता है, हमको करना है, स्टार्ट करेंगे, बाद में देखा जाएगा, जो होगा 600 का कोई वैल्यू नहीं है, होगा तो ठीक है, नहीं तो सोचेंगे चला गया। तो मैम क्या कर ली, स्टार्टअप कर ली। अब देखिए फायदा क्या है, यहाँ पर आप आकाश सर जब प्लान बताए होंगे आपको, आप देखे होंगे ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है, ऊपर आपकी आईडी और लेफ्ट राइट में एक लगाना पड़ता है। अब मौका ऊपर में जाने का किसको मिला था? इनको और इसको मिला था, लेकिन ये लोग मौका गवा दिए, तब ऊपर कौन जाएगा? मौसम मैम का आईडी लगेगा। अब देखिए फर्क क्या होता है। अगले दिन ये दोनों दौड़े दौड़े मेरे पास आए, यूट्यूब वगैरह सब देखने के बाद इनको लगा यार गलती कर दी, कल ही कर देना चाहिए था। तो इनको समझ में आ गया कि बहुत बढ़िया काम है, तो मेरे पास ऐसा पूछ लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करना है। तो अब इनका आईडी कहाँ लगेगा? या तो इनके इस तरफ लगेगा, या तो इनके उस तरफ लगेगा। चले फिर उस तरफ, और आप यहाँ आ गए। अब फर्क क्या होता है समझिएगा, 600 रुपए का क्या अंतर है। ये मैम जो है सेम डे सेमिनार देखने के बाद डिसीजन आज ले ली थी, इसलिए फर्क क्या होगा, मेहनत तीनों करेंगे अपने अपने लेवल पे। लेकिन अगर सन्नी जी और कोमल मैम इस बिजनेस से 5-5 रुपए भी कमाते हैं, तो मौसम मैम ऑटोमेटिकली बिना कुछ किए कितना कमाएंगी? 10,000 रुपए। ये बिजनेस का ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा होता ही है। अगर ये लोग इस बिजनेस से महीने का 1-1 लाख रुपए कमाएंगे तो इनको कितना मिलेगा? 2 लाख। अगर ये दोनों इस बिजनेस से 5-5 लाख कमाएंगे तो इनको कितना मिलेगा? 10 लाख। मेहनत तीनों कर रहे हैं, लेकिन पहले डिसीजन लेने से देखिए कितना बड़ा फर्क हुआ। बस 1 दिन का अंतर हुआ, 1 घंटे का भी अंतर में इतना बड़ा फर्क हो जाता है। इसीलिए मैंने लेट नहीं किया था, मैंने जिस दिन इस बिजनेस को देखा था उसी दिन मैंने 600 रुपए लेकर रजिस्ट्रेशन कराया था। और मैं आपको एक और चीज बोल देता हूँ, अगर नहीं वापस आपको नहीं समझ में आए ना, तो आइएगा, अपना 600 रुपया वापस ले सकते हैं रिस्क फ्री। अब तो कोई टेंशन नहीं है। तो ऑनलाइन कैश जैसे भी हो, यहाँ पर हमारे ग्रेट लीडर आकाश सर और संतोष सर बैठे हुए हैं, आप यहाँ पर आइए, अपना नाम लिखाइए, फटाफट आइएगा, जो पहले आएंगे उनका उतना ही ऊपर आईडी लगेगा। ठीक है, तो एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। थैंक यू सो मच। बस दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग हमारे साथ शुरू कीजिए, हम लोग मिलकर एक परिवार की तरह अपने सपनों को पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो सक्सेस एंड गो डायमंड। थैंक यू।